हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री लेक्चर 1। बात करेंगे यहाँ पर सिंपल सा बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के इस फर्स्ट लेक्चर में। इंट्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट स्लाइड देखते हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, द वर्ड बायोकेमिस्ट्री डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड। बायोकेमिस्ट्री वर्ड है, दो वर्ड से डिराइव किया गया है, बायो प्लस केमिस्ट्री। बायो का मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री का मीन्स होता है केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइन एज द केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। जो कि बायोकेमिस्ट्री का अगर हम सिंपली मीनिंग देखें तो क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वाज इंट्रोड्यूस्ड कार्ल न्यूबर्ग इन 1930 1903 सॉरी 1903 में। कार्ल न्यूबर्ग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोकेमिस्ट्री वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। ओके, बायोकेमिस्ट्री वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। नेक्स्ट हम अगर ये सिंपल सा इस तरीके से फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ सेल, लिविंग सेल, केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। आई होप सो आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड। बायोकेमिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ केमिस्ट्री deals with the chemical composition of the living organism। बायोकेमिस्ट्री क्या करते हैं, जैसे कि हम केमिस्ट्री की बात किए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर जो केमिकल्स होते हैं उसकी यहाँ पर बात करते हैं, केमिकल कंपोजिशन की। ओके, बायोकेमिस्ट्री कैन बी सिंपली डिफाइन एज द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वर्ड इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर हम लिविंग मैटर की बात करते हैं जो कि कंपोज्ड होता है मेनली 6 एलिमेंट से। कौन कौन से 6 एलिमेंट होते हैं, चलिए बात करते हैं फटाफट। कौन कौन से 6 एलिमेंट होते हैं। 6 एलिमेंट की अगर बात करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये 6 मेजर एलिमेंट्स होते हैं, मेजर केमिकल होते हैं जो कि एज अ केमिकल कंपोजिशन यूज किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, ये 6 के 6 जो एलिमेंट्स हैं इनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये आगे जो भी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे सब ये मिलने वाले हैं। These elements together the constitute 90% ड्राई वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का 90% ड्राई वेट जो होते हैं ये एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। Several other functionally important element also found in the cell, these are include। अब इनके अलावा और भी कुछ फंक्शनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में एज अ केमिकल कंपोजिशन पाए जाते हैं, सेल कंपोजिशन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, ये सारे हमारे पाए जाते हैं जो कि अदर होते हैं, जो कि फंक्शनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। ओके, नाउ biochemistry is the study of the structure and interaction of the biological macromolecule। अब बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल क्या होंगे जिनकी हम बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, यही तो होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। इनका स्ट्रक्चर जो भी इंटरेक्शन होता है बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल का उसकी हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हैं यानी बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे कि हमारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द बॉडी, ये सब बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इतना इंट्रोडक्शन हो गया बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर लिया और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, क्यों पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इन फार्मेसी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, फार्मेसी डिपार्टमेंट से हम लोग, तो फार्मेसी में क्या बायोकेमिस्ट्री का स्कोप है उसकी बात करने वाले हैं। तो सिंपल से हम बात करेंगे ड्रग फार्मुलेशन में, ड्रग इंप्रूवमेंट में, हाफ लाइफ, ड्रग स्टोरेज एंड एक्सपायरी। ठीक है, इन सब में हेल्पफुल रहता है जो हमारा बायोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, इसको एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नाउ हमने बात किया था अभी केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल, केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, यही तो होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री। तो सेल के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल पढ़ने जा रहे हैं तो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ठीक है,
तो क्या होता है सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ओके, अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में अगर देखें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। ओके, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द सेल क्लासिफाइड, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो एनिमल, प्लांट सेल, फंगी आता है, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया एंड आर्चिया आता है। चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की। अगर यहाँ पर साइज की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है स्मॉल होती है और यूकैरियोटिक सेल लार्ज होती है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है और यूकैरियोटिक में लीनियर डीएनए होता है। ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, बट अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। सेल डिवीजन की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन होता है और यूकैरियोटिक में माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ओके, अगर राइबोसोम की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर राइबोसोम पाए जाते हैं 30-70s एंड यूकैरियोटिक सेल में 80s लार्जर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। बैक्टीरिया के केस में हम देखेंगे कि क्या होती है, जो उसकी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है जो कि सेल वॉल होती है। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, जैसे कि हमारा यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है, फंगी में एब्सेंट होती है। इन एनिमल में हम देखते हैं जो एनिमल बॉडी होती है, यहाँ पर सेल जो होती है उसमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, बट प्लांट में प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक में क्या हो सकता है, सेल जो है प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, बट प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सिंपल सा पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, आर्चिया, ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, प्रोटिस्ट, ये सब क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। अगर मल्टी सेलुलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है यूनिसेलुलर होती है, एक सेल से मिलकर बनी होती है। यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर होती है, कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात किया, ये होती है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए और बिल्कुल अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिए। यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, फार्मासिस्ट एग्जाम, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग एक बार देखे होंगे एचएपी में ये स्ट्रक्चर। तो ये सारे पार्ट आप देख लीजिएगा बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, सेल से रिलेटेड। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक तरीके से आउटर कवरिंग होता है सेल जो कि कंटेन करता है साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें हमारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, डबल लेयर्ड होता है मेम्ब्रेन, कंपोज होता है प्रोटीन एंड लिपिड का। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर आउटर इनर पार्ट होता है जो कि लिपिड बाइलेयर बनाता है, जो कि अलाउ करता है सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ओके, एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर सेल से रिलेटेड। ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर देखने को मिल रही है यहाँ पर। एक हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है और जो हमारा हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, चलिए साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि साइटोसॉल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कंटेन करता है एंजाइम, साल्ट, अमीनो एसिड, शुगर, ये सब इसमें पाए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ये जेली लाइक फ्लूइड होता है। ओके,
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। डज नॉट हैव द एनी अटैच ऑफ द राइबोसोम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, प्ले करता है रोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये कंटेन करते हैं राइबोसोम, जो कि रफ अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन का प्रोडक्शन कराते हैं पार्टिकुलर फॉर एक्सपोर्ट आउट ऑफ द सेल। ये राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन कराएंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, प्रोटीन का उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि रफ अपीयरेंस भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटीन का प्रोडक्शन भी कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देख लेते हैं स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ये स्मूथ स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं और यही रफ अपीयरेंस भी देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम बाइंड करते हैं मैसेंजर आरएनए से एंड ट्रांसफर करते हैं आरएनए सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइडेज एंड प्रोटीन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, यहीं से एनर्जी मिलती है हमें, एज अ पावर हाउस होता है हमारी सेल का। ठीक है, जो कि हेल्प करता है, ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिएंट को एंड प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन डीएनए व्हिच इज अलाउड टू द रेप्लिकेट एंड यूज्ड टू वेयर नेसेसरी होता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर सिंपल से देख सकते हैं एटीपी का सिंथेसिस करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ये इसके पार्ट होते हैं, इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, एक पैक्ड कलेक्शन फ्लैट वेसिकल्स होता है। इस तरीके से इसका वेसिकल में स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं। ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट का काम करता है। ये एज यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस का काम यही करता है, पोस्टमैन का काम ये करता है। जो हमारा गोल्जी अपरेटस होता है क्या करता है, पोस्टमैन का क्या काम करता है, पैकिंग करेगा, एक दूसरे से एक जगह से लेटर को लेकर ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो भी होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, प्रोटीन वगैरह को जो क्या करता है, ये पैक करेगा और एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ये काम करता है हमारा गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम की बात करते हैं, कंटेन करता है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम को कंटेन करता है, जो कि डाइजेशन, जो कि डेथ सेल होती है या फिर इन सारी सेल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, प्रोटीन डिस्ट्रक्शन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल, मास्टर कंट्रोल होता है सेल का, सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस, क्योंकि एक कमांड देता है सेल ग्रो करने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए, सेल को मैच्योर और डाई होने के लिए। ये कमांड कौन देता है, न्यूक्लियस। ये जो कंट्रोल कर रहा है मास्टर कंट्रोल ऑफ सेल, दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस को डिस्कवर रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंटेन करता है जीन्स को, स्टोर करता है डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच इज द डिटरमाइन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डिफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारे काम होते हैं न्यूक्लियस के। ओके, नेक्स्ट पेरोक्सिसोम की बात करते हैं। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, कंटेन करते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये हेल्प करते हैं लिपिड डिस्ट्रक्शन में। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि मूव करते हैं क्रोमोसोम ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन पेयर, पेयर में पाए जाते हैं, जो कि मूव करते हैं टुवर्ड द पोल, अपोजिट एंड पे मूव करते हैं ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इज द टाइम फॉर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे ही ये मूव करते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्पफुल रहते हैं। माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर रिजिड प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, जो कि फॉर्म द इंटरनल स्केलेटल ऑफ द सेल। सेल का जो इंटरनल अंदर का स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटल होता है, उसको फॉर्म करने की बात करते हैं। इसीलिए इनको हम साइटो स्केलेटल भी बोलते हैं। साइटो मतलब सेल हो गया, स्केलेटल मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेल। सेल के फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेल फंक्शन की अगर बात करते हैं, ये क्या करती हैं, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए,
एनर्जी प्रोडक्शन भी होता है सेल में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ट्रांसमिशन करता है, हेल्प करता है इंट्रासेलुलर एडिशन एंड कम्युनिकेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए, वेस्ट रिमूवल के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से तरीके फंक्शन लिख सकते हैं, या अदरवाइज अदर अदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है उससे डिफरेंट डिफरेंट हम फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस कौन करा रहा है, राइबोसोम करा रहा है, एटीपी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया करा रहा है, तो ये अलग अलग फंक्शन भी इनके यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल के बारे में, बायोमोलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।